सो वन पीस चैप्टर नंबर 1186 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लूफी वर्सेस ईमू, यानी कि वो फाइट जिसका हम सारे के सारे बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हैं। एक ऐसी फाइट जिसके लिए सबके सब बेसब्रे रहते हैं और वो फाइट फाइनली आ चुकी है। मेरे को लगा था शायद से ओडा सेंसे इस टाइम पे लूफी को नहीं लाएंगे ईमू के सामने, बट लाया तो लाया और लूफी ने घूसा भी बजाया, यानी कि ईमू की पिटाई हुई है इस वाले चैप्टर के अंदर। और तुम ये तक लगा लो कि जो लूफी ने घूसा मारा है भाई, तुमको आगे चल के बताता हूँ। और यहाँ पे हम लोग को गनको का भी एक ट्विस्ट देखने को मिला है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और पिछले वाले चैप्टर के अंदर हम लोग ने जो बंदा देखा था वो सही में एक नया हॉली नाइट ही हम लोग को बताया जा रहा है। तो चैप्टर काफी ज्यादा बवाल है और फ्लैशबैक वगैरह ये सब भी खत्म हो चुका है। तो चलो फिर स्पॉयलर्स को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं तुम लोग को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री होता है। और चैप्टर नंबर 1186 का नाम होने वाला है एक बार फिर से, यानी कि वंस मोर। एंड हम लोग को बिल्कुल सेम ही चीज दिखाई जा रही है जैसे कि एल्बाफ के अंदर हुई थी। वहां पे लोकी ने अपने बाप को मार दिया था ताकि जो भी इस किंगडम के ऊपर होने वाला है वो बच सके, यानी कि एल्बाफ के ऊपर। एंड यहाँ पे सेम दिखाया जा रहा है कि भाई गनको ने भी अपने फादर को मार दिया है, तो इसलिए इस वाले चैप्टर का नाम है वंस मोर। बाकी चलते हैं अब चैप्टर की तरफ, बट उससे पहले चैप्टर के अंदर हम लोग एक कवर पेज भी देखने वाले हैं जहाँ पे जो लोकी है वो अपनी मदर, यानी कि वो मदर जिसने लोकी का पूरी जिंदगी ध्यान रखा, ड्रॉ कर रहा है। बेचारे को माँ का प्यार तो मिला नहीं, बट यार याद तो करता ही होगा। तो शायद से हम लोग को ये दिखाया जा रहा है कि वो ड्रॉ कर रहा है ईडा को। एंड बस इतना ही है। चलते हैं आगे चैप्टर की तरफ। यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है। तुम लोग को पता है, हम लोग को दिखाया गया था कि भाई गनको ने अपने बाप को ही मार दिया। तो यहाँ पे हम लोग को यही बताया जा रहा है कि गनको ने किंग रूवेन को इसीलिए मारा ताकि जो भी वॉर चलने वाली है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ में वो खत्म हो सके, क्योंकि अगर राजा मर गया तो लड़के कौन करेगा ना, क्या ही करेंगे भाई। तो इसलिए गनको ने सोचा कि सीधा वो अपने बाप को ही निपटा दे। वाओ, एक बहुत ही अजीब सी चीज हम लोग के आगे रिवील करके बताई गई है। लाइक हम लोग को पता है कि ब्रूक की और किंग रूवेन की दोस्ती बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। एंड तुम लोग के आगे भी जो यहाँ की रानी थी, यानी कि कैंडल, वो बोल रही थी ब्रूक को आके कि वो किंग रूवेन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, इतना ज्यादा कि वो बोल नहीं पा रही, उसको घबराहट होती है। एंड यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि गनको का बाप ही कोई और है। भाई ये क्या चल रहा है? और वो बंदा हॉली नाइट है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई कैंडल धोखेबाज है। खैर फिलहाल हम लोग को कैंडल के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया ना, गनको की मदर, बायोलॉजिकल मदर कौन है उसके बारे में बताया गया, क्योंकि भाई अब तक तो हम लोग को लग रहा था किंग रूवेन ही उसके फादर है, बट असल में उसका बाप है एक गॉड नाइट का मेंबर, यानी कि उसका नाम है बंदे का मेयर ग्रोलो। वही चोमू स्मोकर जो पिछले वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को ओरा फार्मिंग करते हुए दिखा था, वही है गनको का बाप। और यहाँ पे गनको पूरा अपना भाई ईमू के कंट्रोल वाला जो फॉर्म होता है, यानी कि डोमी रिवर्सी फॉर्म, उसमें होगी। और जो तुम लोग गनको की आंखें देख पाते हो वो उसके बाप की भी वैसी आंखें हैं जैसी गनको की है, तो इसलिए सिमिलैरिटी मैच भी हो रही है। वाओ। अब यहाँ पे हम लोग को पता लगता है कि गनको ब्रूक के आते ही ब्रूक के सर में भी तलवार घुसा देती है। यहाँ पे ब्रूक सच बोलू कुछ समझ ही नहीं पा रहा होगा कि हो क्या रहा है भाई। यहाँ पे बाप उसका, उसकी आंखें मिल रही है। लाइक ब्रूक को क्या ही समझ में आया होगा, वो इतना ज्यादा सदमे में जा चुका होगा। एंड यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि गन को अपने असली वाले बाप के साथ चली जाती है यहाँ से। तुम लोग को पता है मैरी जुआई गई होगी, गॉड नाइट का मेंबर है भाई वो बंदा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ब्रूक के सर में तलवार घुस गई थी, तो सब यही सोचेंगे यार कि ब्रूक जिंदा बच गया। एंड यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि हाँ ब्रूक जिंदा तो बच गया, बट वो सदमा इतना ज्यादा क्रेजी था ना ब्रूक का कि उसने अपने मन में बना लिया कि ये सबका सब एक सपना था यार, ये असलियत हो ही नहीं सकती। और ब्रूक को लग रहा था कि ये जो भी अब तक हुआ है उसके साथ, ये सब का सब झूठ है। मतलब वो सपना मान के चल रहा था। वो सदमा इतना खतरनाक था ब्रूक के लिए कि उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि वो सच में हो भी सकता है कुछ ऐसा। एंड यहाँ पे शुरू होता है अपना असली वाला चैप्टर, यानी कि ये फ्लैशबैक जिसको मैं बोल रहा था पिछले वाले चैप्टर के अंदर इसको एंड हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पे फाइनली वो एंड हो चुका है। हम लोग वापस से जाते हैं ईमू वर्सेस लोकी की साइड पे। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। अब मैं तुम लोग को बता दूं, पिछले वाले चैप्टर्स के अंदर जब भी लोकी और ईमू की फाइट हो रही थी तब इन लोग की फाइट ही चले जा रही थी, कुछ ज्यादा हो नहीं रहा था। बट ऐसा ही दिखाया जा रहा था कि लोकी अटैक कर रहा है, फिर ईमू अटैक कर रहा है, बट ये दोनों के दोनों ही सर्वाइव करके चल रहे एक दूसरे के साथ। बट जैसे ही इस वाले फ्लैशबैक के एंड के बाद जब स्टार्ट होता है इस वाले मैचअप का, तो यहाँ पे ईमू अपनी बकबक दे रहा होता है कि भाई 800 सालों पहले ये हुआ था, वो हुआ था। यहाँ पे होती है हमारे गोट की एंट्री, यानी कि हम लोग को बताया जाता है कि ईमू और लोकी आपस में स्टिल भिड़ रहे हैं। वो दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइट ही कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे हमारे गोट भाई यानी कि मंकी डी लूफी आ चुके हैं। एंड यहाँ पे लूफी आता है, सीधा ईमू के मुंह पे घूसा मारता है, बिल्कुल वैसा घूसा जैसे उसने सेलेस्टियल ड्रैगन के मुंह पे मारा था। भाई ये घूसा देख के जो हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है फॉर रियल बहुत क्रेजी होगा। बट भाई ये मेरे को देखना है यार कि ईमू को कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस वाले चैप्टर के अंदर अगर ईमू को पिटवा दिया है तो अगले चैप्टर
चैप्टर के अंदर ईमू क्या करने वाला है, क्योंकि हम लोग को बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है एंड ईमू इतनी आसानी से तो पिटने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो लोकी को टक्कर दे रहा है तो भाई लोकी कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, उसने एक गॉड नाइट के मेंबर को मारा यानी कि हराल्ड को। देखते हैं भाई अब क्या होने वाला है। और हाँ, फिलहाल अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। इस वाले चैप्टर को, स्पॉयलर्स को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इतने ही स्पॉयलर्स हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।